लिखा भी नहीं है ज्यादा। तो आपके सौम्य रूप, सौम्य मतलब जो अपना वाला रूप है, दो हाथ वाला। चतुर्भुज भगवान का विष्णु रूप है, जो भगवान के विष्णु रूप में सभी इस रूप में होते हैं। तो जय विजय की कहानी आती है ना, जय विजय भी इसी रूप में थे। तो जितने भी पार्षद होंगे भगवान के, जो भगवान के इस रूप में रहेंगे, तो वो इसी रूप में रहेंगे। तो अब स्थिर हो गए, अब अर्जुन अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। अब भगवान कहते हैं जब स्वाभाविक स्थिति के बाद, हरे कृष्णा पढ़िए 52। कौन पढ़ रहा है? महेंद्र जी। एक मिनट, जिसने नहीं पढ़ा हो आज तक श्लोक, किसने नहीं पढ़ा है हाथ खड़ा करे। आज तक, आज तक श्लोक जिन्होंने नहीं पढ़ा, इन दो पद है आज तक, दो जने हैं ना अभी। तो ये 52वां और 53वां आप पढ़ेंगे ना, हैं? हाँ ये पढ़ लो। अच्छा ठीक है, 54 तक है, 55 तक। हरे कृष्णा। मेरा यह जो चतुर्भुज रूप ने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। हरे कृष्णा। मेरा ये जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालित रहते हैं। पर लालित रहते हैं तो वो क्यों नहीं कर पाते, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। भगवान कहते हैं कि देवता इस चतुर्भुज दर्शन के लिए लालसा तो रखते हैं, पर इनके दर्शन क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनका लक्ष्य भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति नहीं है। उनका लक्ष्य क्या है? भोग और भोगों की प्राप्ति। तो हम भी अगर इस रूप में करेंगे भगवान मिल जाए, कि भोग मिले, भोगों की प्राप्ति हो, तो भगवान नहीं मिलेंगे। फिर हम भगवान कहते हैं भगवान हमारी सुनता नहीं, हमारी ये बात पूरी नहीं कर सकता। कर सकता नहीं, करता ही नहीं, जानबूझ के नहीं कर सकता। कर सकता तो है वो, एक करता नहीं। क्योंकि भगवान हमें चाहता है कि भोग के साथ मत मिल, इसको छोड़ के मिल। हम भोग की आसक्ति के लिए मिलेंगे, कामना के साथ मिलेंगे, मुझे ये दे दे वो दे दे, तो नहीं करेगा। जितनी जरूरत होगी वो पूरी कर देगा। जरूरत, आवश्यकताएं किसी की रहती नहीं, और कामनाएं किसी की पूरी होती नहीं। तो भगवान के, उनके और उनके अभिमान भी होता है। उनके अभिमान होता है कि हम तो इतने ऊंचे पद पे, हमने तो अच्छे कर्म हुए। देवलोक में वही जाता ना, आधे तो परमानेंट होते और आधे यहां से जाते, तो उनके अभिमान रहता है हम तो पुण्य कर्म करके आए। तो पुण्य का अभिमान वाले को नहीं मिलते भगवान। तो हम कैसे भगवान के, जो कि अभी किसी मित्र की मैं दर्शन कर रहा था, बहुत पैसे वाला है, तो उसके उन्होंने भेजा गणेश जी के, चल रहा था गणेश जी के पूजन हो रहा। तो मंडली तो नीचे बैठी हुई और सारे कुर्सी पे बैठे। मेरे को यही बात खटक रही। तो मैंने कहा यार ये पैसे का अहम बोल रहा है, सारे पैसे वाले होंगे उसके सारे, और दिख भी रहे थे देखने में। तो मंडली जमीन में बैठ के भगवान का कृष्ण, ये गणेश जी का पूजन कर रही, भजन गा रहे हैं, और वो बैठ के ताली बजा के भजन कर रहे हैं सारे कुर्सी पर। आप कुर्सी पे बैठते, पर उस मंडली को तो ऊपर स्थान देते, तखत लगा देते, उनको नीचे बैठा रखा है आपने। तो ये अभिमान है। भगवान अभिमान से नहीं मिलते। और वीडियो भेजने का अर्थ भी यही है, देखो भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर भगवान की पूजा करते हुए वीडियो भेज रहा है, तो वो भगवान को नहीं दिखा रहा है, वो अपने उस भाव को दिखा रहा है। देखो मैं भगवान को मानता हूं, भगवान की पूजा कर रहा हूं, वो मैं भाव छुपा हुआ है। भक्ति कभी उजागर नहीं होती है। 3 चीजें छुपा के रखनी चाहिए, क्या बोलो? भोजन, भजन और पैसा भी। पैसा, जो पैसा होता है कि पैसा अगर दिखा रहे तो अभिमान आ गया। आप पैसा दिखाओगे अभिमान आएगा, और पैसा छुपा के रखोगे और सेवा में लगाओगे तो विनम्रता आएगी। तो पैसे का उपयोग भी होगा, और आपके पैसे के जो अवगुण होते हैं वो नहीं आएंगे। तो इसलिए भगवान उनको नहीं मिलते। लालेन तो है वो, लेकिन लालसा पूरी नहीं है। भगवान के लिए कहते हैं ना, केवल एक ही चीज से भगवान मिल सकते हैं। स्वामी जी ने अभी के सत्संग में कहा 2-4 दिन पहले, भगवान केवल एक ही चीज से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? केवल उत्कट अभिलाषा, अनन्य अभिलाषा, अनन्य भक्ति। अनन्य मतलब फिर कोई दूसरी अभिलाषा नहीं, फिर किसी दूसरी की भक्ति नहीं। भक्त का क्या अपोजिट है? विभक्त। कहीं और विभक्त नहीं, एक ही जगह भक्त, एक जगह जुड़ गया।
अनन्यता मतलब अन्य कोई नहीं, अभिलाषा उत्कट अभिलाषा, अनन्य अभिलाषा मतलब कोई दूसरी अभिलाषा नहीं। जब एक ही रह जाएगा भगवान तो मिल जाएगा, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और संसार के लिए तो जब पहले भी अपन ने चर्चा की है, संसार की प्राप्ति के लिए 4 चीजें जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? पहला चाह, हम ये चाहिए मिले, उसके लिए पदार्थ मटेरियल, फिर उसके लिए सामर्थ्य क्रिया, और उसके बाद भी ये तीनों होते हुए भी प्रारब्ध में नहीं है। आपने बढ़िया, आपके पास सामर्थ्य थी, इच्छा भी हुई आज हलवा खाएंगे, बढ़िया बढ़िया घी भी आपके घर में, सब सामर्थ्य बनाने वाली भी है, सब कुछ बढ़िया बन गया, और पलटी खा गई कढ़ाई बनने के बाद ही। प्रारब्ध में नहीं है, नहीं मिलेगा। और भगवान केवल प्रारब्ध ही नहीं, पढ़ा था ना अपन ने 4 पुरुषार्थ में, वहां प्रारब्ध ही नहीं। भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति में केवल एक ही है, चाहत। वो कहते थे विनोद अग्रवाल जी, चाह रामदास चूर्णी, चाह रामदास चूर्णी ये नीचन की नीच। चाह रामदास चूर्णी, चूहा मतलब चूरने वाली, ये नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच। अगर चाह संसार की हटाते, कामना हटाते, तो भगवान की कामना की भी जरूरत नहीं है, भगवान की चाह की भी जरूरत नहीं है। संसार की चाह ना हटाते, आए ना असंगता, अगर भगवान से संसार में असंगता कर दी तो भगवान से तो वैसे ही हो गया, क्योंकि वो तो नित्य निरंतर है, तो नजर आ जाएगा। हरे कृष्णा। अब 53 54 तो कौन कौन रह गए थे जिन्होंने नहीं पढ़ा? संबंध। हाँ, संबंध पढ़ो। श्लोक में विश्व रूप के लिए कहा, इसके दर्शन वेद यज्ञ अध्ययन दान क्रिया या युग उग्र तप आदि साधनों से नहीं हो सकते, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही हो सकते हैं। और यहाँ चतुर्भुज रूप के दर्शन के लिए कहा कि इसके दर्शन वेद तप दान आदि साधना से नहीं, प्रत्युत अनन्य भक्ति में ही हो सकते। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जाता हूँ। इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति में, तत्व के जानने में और साकार रूप में देखने और प्रवेश करने, प्राप्त करने में सक्षम हूँ। हरे कृष्णा। यहाँ भगवान ने पहले बता दिया, 2 बार बताया है कि विश्व रूप दर्शन जो तुमने मेरे किया, जो चतुर्भुज दर्शन किया, वो किसी भी यज्ञ तप दान से नहीं की मिल सकता, दोनों ही रूप। तो कैसे मिल सकता? अब इसका भगवान ही उत्तर दे रहे हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं, परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूं। अब इसमें क्या छुपा हुआ है? फिर क्या बात आई? अनन्य भक्ति। अब अनन्य भक्ति में 2 चीज आ गई, साकार रूप यानी सगुण साकार की आ गई, और तत्व से जानने में ये क्या आ गई? ज्ञान योग आ गया। ज्ञान योग क्या है? तत्व से जानना, और साकार रूप से देखना और प्रवेश प्राप्त करना क्या है? शक्य मतलब समर्थ हूं, तू देख सकता है, प्रवेश करना। तो स्वामी जी ने व्याख्या में कहा है कि ज्ञान से आप केवल भगवान को जान सकते हो और प्रवेश कर सकते हो। भगवान में जान गए, भगवान से अभिन्नता भी हो गई, लेकिन भगवान को देख नहीं पाओगे। भक्ति में दोनों होगा, जानना भी होगा भगवान को, प्रवेश करना भी होगा, अभिन्नता भी आ जाएगी भगवान से, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए आगे के भक्ति योग 12वें अध्याय का नींव रख रहे हैं भगवान। ये आगे भी और अगला श्लोक आ रहा है जो 55वां, उसमें भी
अनन्य भक्ति क्या दी, शब्द आया ना, अनन्य भक्ति। और ये प्रकरण कौन सा चल रहा है, षटक कौन सा चल रहा है, 6 षटक है ना। पहले 6 कौन थे, पहले 6, दूसरे बीच के 6 18 है ना, फिर आखिरी के 6। तो 12वें पे अपन आ रहे हैं ना, 6 खत्म होने वाले। पहले 6 का एग्जाम दे लिया, तो पहले 6 क्या था, कर्म योग। दूसरा क्या है, ये भक्ति योग। अब भक्ति योग का पीक आ रहा है, 12वां अध्याय भगवान ने भक्ति योग ही रखा, और उसमें केवल 20 श्लोक है। और ये अपन ने 43-45 श्लोक कितने फास्ट पढ़े, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, केवल दर्शन दर्शन। अब उसमें एक एक श्लोक इंपॉर्टेंट आएगा, जो इसकी शुरुआत हो रही है 55वें श्लोक से। 55वां जो पढ़ेंगे, इसकी भक्ति योग का आधार दिया है 55वां, अभी पढ़ेंगे। तो पहले 53-54 में कहा कि अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हो, तो उसमें तत्व ज्ञान से भी मिल जाता हूं, ज्ञान से, और भक्ति से भी मिल जाता, सगुण साकार का दिया है। लेकिन उसमें आपके दर्शन भी होंगे, तो उसका कारण क्या करते, भक्त पूछता है कि इसमें दर्शन क्यों नहीं होते, तत्व ज्ञान ज्ञानी को भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते, बताओ, जवाब दो। क्लास में बात हो चुकी है, मुकेश जी, ज्ञानी को भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? वेरी गुड, यही आंसर है। वो चाहता ही नहीं, भगवान तो ऐसा जैसा भक्त चाहता है वो करता है। तो वो चाहता नहीं दर्शन, वो अपनी मुक्ति चाहता है। और भगत मुक्ति नहीं चाहता, भगवान के दर्शन चाहता। मुक्ति मिले ना मिले, तेरा दर्शन तेरा प्रेम मिल जाए। गोपियों ने चाही थी कि मुक्ति, कहीं भी एक बार गोपियों के प्रकरण में आया हो गया मैं मुक्त कर दूं, कहीं नहीं आया। केवल भक्ति प्रेम, भक्ति प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम, भगवान को कुछ कष्ट न हो, हमारे कारण कष्ट न हो, केवल यही भाव रहता था। तो अनन्य भक्ति के लिए इसमें एक प्रसंग आया, उसको 2 मिनट में ले लेते हैं, सबने सुना होगा, पढ़ा है प्रसंग। एक शिष्य ने पूछा महात्मा जी से कि अनन्य भक्ति किसे कहते हैं, अचिंतन नहीं किसे कहते हैं, मतलब कोई विचार नहीं आए, कोई विचार नहीं आए, केवल भगवान ही याद आए, एक ही विचार आ जाए, एक विचार किसे कहते हैं, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो बोले अच्छा कल सुबह गंगा किनारे आ जाना, बुला लिया। सुना है सबने, किस किस ने सुना, हाथ खड़े करो। 3 ही सुनने वाले, बाकी ने नहीं सुना। 4 जने। तो वो भक्त को बुला लिया। तो गुरुजी थोड़े बलशाली थे, भक्त कमजोर था, वो बीच में ले गए, तैरना दोनों को ही आता था। बोले चल दोनों चलते हैं, गंगा स्नान करते हैं। बीच में ले जाके और उसका सिर पकड़ा, बाल पकड़े, जटाएं तो होती है भक्तों के, चेलों के उनके, और नीचे डुबो दिया। 1 मिनट में भी उसकी हालत खराब हो गई, छटपटाए बुरी तरह, खूब चिल्लाए, जो चिल्लाए भी तो पानी घुस जाए, और छटपटाए, हाथ मारे, गुरु जी पे घूसे मार दिया, उन्हें परेशान कर दिया। गुरु जी को काट भी लिया हाथ पे, निकालो इसको, पर गुरु जी ताकतवर, उन्होंने कहा कि चेला जाने ही वाला, उससे पहले खींच लिया। तो बड़बड़ाया बुरी तरह, मार नहीं चाहते थे, क्या मतलब है, ये काय के गुरु हुआ, 50 बातें कही, काय का चेला हुआ, बेकार गुरु हुआ, आप तो मुझे ही मारना चाहते हो। उन्होंने कहा अभी तो चल किनारे पे। बोले तूने पूछा था, ये बता कि जब तू अंदर मर रहा था, जब तेरे को क्या विचार आ रहा था? बोले क्या विचार आ रहा था? मैंने कहा कैसे निकलूं, ये बेकार है, सब कुछ बेकार है, फिर ये भी सब आ गया, कैसे निकलूं, चाहे ये मार दूं इसको, मैं कैसे निकलूं? एक ही विचार था, कैसे ऊपर निकलूं, कैसे मेरी सांस आए। बस यही अनन्य भक्ति है, केवल एक विचार रह जाए और कोई दूसरा विचार नहीं आए कि भगवान कैसे ही मिले, कैसे मिले, कैसे मिले। उसके लिए कोई चिंता नहीं रही, गुरु को भी मार दो, विचार इतना तगड़ा आ जाए तो फिर आगे ना सूतक की बात खत्म, एक विचार। हरे कृष्णा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा, इसको साधन पंचक कहते हैं। स्वामी रामसूरदास जी ने कहा साधन पंचक, के 5 साधनों से भगवान मिल सकता है, केवल 5 साधन कर ले। इसमें 3 तो है पकड़ने के, 3 है छोड़ने के। अब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 3 तो पकड़ना है, क्या करना क्या नहीं करना। हरे कृष्णा। पढ़िए महेंद्र जी। हाँ 1 मिनट है, क्या क्या सवाल क्या है, माइक दो। इसमें अर्जुन को शत्रु कहा है, कहाँ है? परंतु ये शत्रुता। हाँ शत्रुतापन, शत्रुतापन मतलब ये याद दिला रहा है तेरे को, शत्रुतापन। अभी उनको निपटाना है, सारे संबोधन दिए ना, उसके मन में वो भी तो दिखाना, शत्रुतापन वाला भाव दिया है। हाँ पढ़िए महेंद्र जी। संबंध, अनन्य भक्ति के बिना भगवत दर्शन संभव नहीं है। तो अनन्य भक्ति हमारे जीवन में दूसरा देना है, सेल दोनों में बदली, एक में बदली, एक में हाँ उसमें बदली होगी।
संबंध अनन्य भक्ति के बिना भगवत दर्शन संभव नहीं है, तो अनन्य भक्ति हमारे जीवन में कैसे आए? श्री कृष्ण इस श्लोक में अनन्य भक्ति हेतु 5 साधन बताते हैं, इसलिए यह श्लोक साधन पंचक कहलाता है। शास्त्रों के लिए यह श्लोक मानव पंच प्राण के समान ही है और मानव स्वामी जी द्वारा दिया गया पंचामृत ही है। अकेले इस एक श्लोक में संपूर्ण गीता का सार एवं कठिन तत्व समाया हुआ है। मत कर्म परमो भक्तम सर्वसंग स्वजित है, निर्भय सर्वदेश सर मामे की पांडव है। हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करने वाला है, मेरी ही परायण और मेरा ही प्रेम भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ भेदभाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। देखो ये 5 साधन बताए अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त हो भगवान की। तो 5 साधन अगर कोई कर ले, ये 5, 3 तो भगवान के लिए करना है, 2 संसार से छोड़ने के लिए करना है। पहला क्या है कि मेरे लिए ही कर्म करने वाला हूं। मेरे लिए कर्म मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते जाएं। जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए, कोई कर्म करने के लिए पूरी गीता जी में देखो कहीं मना नहीं किए, और सारे शास्त्रों में जरूर आया होगा तो ऐसे पूजा पाठ कर, इतने तपस्या कर, ये कर, इसको पढ़, इतनी कथा करा, यहाँ कहीं नहीं आया है। मेरे लिए ही कर मतलब जो भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए करें। यहाँ तक कि जो भोजन कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के शरीर को पोषित करने के लिए कर रहे हैं। जो बच्चों को पाल रहे हैं, भगवान ने बच्चे दिए, ये शरीर दिया है, परिवार दिया है, उसको भगवान तक, भगवान के भगत बनाना, भगवान का भगत बनाने का उद्देश्य रहे। संसार में उन्नति करते जाओ, संसार की उन्नति की मने नहीं है। बिना धन के भी आया था ना पहले की भक्ति किन 3-4 दिनों को नहीं मिल पाती। अत्यंत निर्धन को नहीं मिलती, अत्यंत रुग्ण को नहीं मिलती, अत्यंत अभिमानी को नहीं मिलती, अत्यंत पैसे वाले को नहीं मिलती। तो पैसा अत्यंत हो तो नहीं मिलती, लेकिन अत्यंत के साथ भी एक छूट हो सकती है कि अगर वो पैसे का गर्व ना करे और उसको सेवा में लगाए। ऐसे बहुत से आज भी हैं कि उन जैसा पैसे वाला कोई नहीं था, जय दयाल गोविंद जी जैसा, फिर भी भगत बने वो, तो वहां अपवाद हो सकते हैं। लेकिन इतना निर्धन है कि उसको शाम की रोटी का ठिकाना नहीं है, अभी भी भूखा पड़ा है, तो क्या वो भक्ति कर पाएगा? वो नहीं मिल पाती है। तो धन की महिमा तो है, लेकिन उसका आश्रय नहीं लेना। अगर भगवान के लिए ही खर्च किया जा रहा है, परिवार को ही माना जा रहा है, सद्गुण परिवार में डाले जा रहे हैं, उसको अच्छी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, और भगवान से दूर नहीं कर रहे हैं, तो वो बुराई नहीं है। संसार में भी प्रगति हो और भगवान की भक्ति भी बढ़ती जाए, इससे बड़ी उपयोगिता नहीं है कि संसार को तो जीत लिया और भगवान को प्राप्त कर लिया। संसार प्राप्त नहीं होगा। संसार को जीतना ये कि संसार को मिला, ठोकर मार दी, ये जीत लिया। संसार जितना मिला उसके बाद ठोकर मार दी, वो है जीत लिया। और संसार को पकड़ लिया और उसी में लगे रहे, और मिले तो वो प्राप्त तो होगा नहीं, हार जाएगी। तो जीतना तभी है कि संसार में आसक्ति नहीं। तो आपने लात मार दी उसको, आसक्ति नहीं। तो यही भगवान आगे कह रहे हैं, ये 2 बातें इसी के लिए छोड़ने की जो कही है कि इस श्लोक में मेरे ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण। परायण मतलब जो कुछ कर रहा है, कर्म पहले से किए, फिर परायण मतलब सब कुछ। परायण कहते हैं ना कि मैं भगवत परायण हो गया या ये इसके परायण हो गई, तो समर्पित कर देना पूरी तरह, अपने आप को भी समर्पित कर दिया। और मेरा ही प्रेमी हो। प्रेम भी किससे करे? मेरे से ही प्रेम करे। जितने संसार के प्रेम करने की मना नहीं की है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। संसार का प्रेम एक दिन दुखी देगा, भगवान का प्रेम कभी दुख नहीं देगा। आज स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि जो चीज की जरूरत होती है भगवान हमें हमारे अंदर प्रकट कर देता है। अगर प्यास होती है तो जल है, जल की वैल्यू क्या है? तो प्यास की जरूरत क्या है? जल। और भूख की जरूरत क्या है? अन्न। तो हमारे अंदर अशांति की जरूरत क्या है? शांति। तो अगर भगवान मन में अशांति दे रहा, स्वामी जी ने कहा, तो हम शांति की तरफ जाना चाहते हैं। और शांति, परम शांति क्या मिलती है? यही। और जगह शांति की तलाश में ढूंढते हैं, लेकिन आप देखें कोई भी शांति परमानेंट नहीं है। आप वृंदावन की परिक्रमा लगाया हो, गिरिराज जी की लगाया हो, चाहे उज्जैन महाकाल हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, 24 घंटे बाद जब आते हो तो फिर वापस वही अशांति मिल जाती है।
तो स्वामी जी कहते हैं वहां जाने से जो वो सुख मिल रहा है वो डिटैचमेंट के कारण है कि आप उन चीजों से भी डिटैच हो गए जो परेशानियां हैं। वहां ना नौकरी पे जाना है, ना बच्चे चिल्ला रहे कुछ नहीं कर रहे हैं, ना खाना बनाना होटल में मिल रहा है, ना घर की चिंता करनी है, सफाई करनी है, झाड़ू होटल कमरा मिल रहा है, तो ये चिंता नहीं है, डिटैच हो गए आप इनसे। तो भगवान के दर्शन तो 5-10 मिनट ही करते हो, इसका एंजॉय ज्यादा करते हो। तो ये आपकी सात्विक पिकनिक होती है, भगवान से मिलना नहीं होता, सात्विक पिकनिक कह सकते हैं इसको। तो ये परमानेंट रहे, वहां से आने के बाद भी घर में शांति लगे। वो कब है? 6 घंटे की नींद के बाद शांति क्यों मिलती है? कहते हैं आज तो बड़ा मजा आ गया। क्यों आ गया? 6 घंटे कोई विचार नहीं थे, विचार शून्य हो गए। स्वामी जी तो एक बार उदाहरण में कहते हैं कि आपके किसी की घड़ी देखी कि ऐसी घड़ी आ जाए, उस दिन से विचार चालू हो गया, टेंशन चालू हो गया, आपकी सामर्थ्य नहीं है उतनी, लेकिन एक विचार चालू हो गया, उसके लिए पैसा इकट्ठा करोगे, वैसे आ जाए, वैसे आ जाए, वैसे। तो उस विचार से अशांत हो गए ना। वो जब तक घड़ी नहीं देखी थी कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अपने समकक्ष के पास इतनी बढ़िया घड़ी देख ली तो विचार से परेशान हो गए। 6 महीने बाद वो घड़ी आई, तब तक आप अशांत रहे, तो किससे रहे? उस घड़ी के विचार थे। और घड़ी आने के बाद क्या सुख मिल गया? थोड़ी देर खुशी हुई, उसके बाद नया विचार चालू हो गया, कोई ना कोई अन्य आ जाएगा, क्योंकि जब आपके अंदर ये विचार की है ना चाहना की, तो कोई अन्य और आ जाएगा, फिर वो विचार चालू हो जाएगा। इसका मन हर समय आपका अशांत रहता है। तो अशांत मन है तो भगवत क्या चाहिए उसको? शांति। और शांति कहाँ मिलेगी? भगवान की चर्चा में, भगवान के नाम में। तो स्वामी जी की जो बात कहते हैं ना कि राम नाम जप करो, जप करते हैं हम सब, लेकिन उसको जप करने का तरीका जो पिछली कक्षा में बार बार रिपीट कर रहा हूं, कैसे कि जप करो, पर उसको आप तो करोगे जप और मन चला जाएगा ढूंढने, राम 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 चल रहा है लेकिन खूब विचार चल रहे हैं। तो उसको क्या करो कि मन को काम पे लगा दो, मन को डायरेक्शन चाहिए, मन को खुला नहीं छोड़ना। वो एक श्लोक जो बड़ा रामचरितमानस का, बैठे हुए हैं अपने रामचरितमानस वाले, सुंदरकांड में ढोल गवार शूद्र पशु नारी। तो नारी के लिए जो कहा गया है वो ये नहीं कहा कि उसको खुला मत छोड़ो, नारी बहुत काम की है, लेकिन उसको खुला छोड़ दिया। उसको एक पहले पिता चाहिए, फिर पति चाहिए, फिर बच्चा चाहिए, इनके साथ बढ़िया चलती है। आप देखना अकेली होगी तो वो कुछ ना कुछ इधर या उधर, इधर करेगी तो बहुत ऊंची जाएगी, भगवान की तरफ बहुत ऊंची चली जाएगी, बुराई नहीं है उसमें। जैसे प्रज्ञा ने उसे सवाल पूछा शादी नहीं करने, लेकिन वो बहुत रेयर है। इधर चले जाओगे तो बहुत ऊंचे जाओगे, और इधर चली गई तो फिर नाश ही नाश है। तो संभावना नाश की ज्यादा है, क्योंकि इधर के लिए हमें संबल नहीं मिलेगा, नारी को संबल चाहिए, वो संबल नहीं मिलेगा। इधर के लिए तो लात मारने सारे बैठे गिराने के लिए, इसलिए नारी के लिए बात नहीं है। तो मेरे ही परायण, मेरे ही प्रेमी भक्त हो जा, सर्वथा आसक्ति रहे तो प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहे। तब ये दो छोड़ने की बात आई। क्या दो चीज छोड़नी है संसार से? एक तो आसक्ति और दूसरा वैर भाव। दुर्योधन को भी मारा, शिशुपाल को भी भगवान ने मारा। शिशुपाल को तो डायरेक्ट ही मारा था, दुर्योधन को तो मरवाया था, लेकिन दोनों से द्वेष भाव नहीं था और दोनों की मुक्ति हुई है। भगवान ने दोनों की, रावण से भी नहीं था, कैसे शुद्धता रावण से नहीं था? लक्ष्मण जी को भेजा है कि नहीं? अपने छोटे भाई को लक्ष्मण जी झिझक रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, यार इसके पास भेज रहे हो, बोले इससे ज्ञान ले, बहुत ज्ञानी है। तो भगवान इसी से शिक्षा देते हैं कि द्वेष नहीं करता। मारा किस लिए था? और उससे पहले भी कहा था, जब दूध भेजा ना अंगद को बना के, क्या बोझा था? एक चौपाई याद है क्या अवधराज जी आपको? क्या बोला था अंगद जी ने कि मेरा ऐसा काम करे, खड़े होइए। हाँ, क्या कहा था कि ऐसा काम करो जो तुम्हारा भी हित हो, मेरा हित हो जाए, तुम्हारी हानि नहीं हो। कौन सी चौपाई है? वेरी गुड। देखो मैंने कहा ना, इनके आने से फायदा होगा। ये चौपाई कोई सी इनसे रामचरितमानस की चौपाई पूछ सकते हो आप कि हमारा काज हो जाए, तुम्हारा हित हो जाए। मतलब अहित नहीं जा रहे रावण का, अंगद से ये संदेश भेजा है। तो भगवान द्वेष नहीं करते हैं, संसार से बैर भाव नहीं करते, आसक्ति नहीं आसक्ति छोड़नी है, संसार को नहीं छोड़ना, मतलब परिवार को नहीं छोड़ना, पर उसमें जो आसक्ति है
तो अपने परिवार के अंदर तो आसक्ति छोड़नी है, और जिससे तू बैर कर रहा है उस परिवार के कारण ही उस बैर को छोड़नी है। और 3 चीजें मेरे लिए कर ले। अब उसकी तीनों की व्याख्या कैसे करते हैं, बहुत अच्छी व्याख्या है। मत्क्रम कृत, इसमें स्थूल शरीर का पहला क्या कहा भगवान ने कि मेरे लिए कर्म करने वाला। तो अपने 3 शरीर है ना, कौन कौन से 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में तो मन बुद्धि अहंकार है, और कारण शरीर में हमारा स्वभाव है जो जन्मों से बनता संस्कार है उनमें। तो पहले में तो क्या कहा है, तीनों को शुद्ध कैसे करना है, स्थूल शरीर को कैसे करना है कि मेरे लिए कार्य कर, जो कार्य शरीर के जरिए होते हैं। तो मेरे लिए सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर, परिवार को चला, यज्ञ भी कर, तप भी कर, दान भी कर, हर अच्छा कर्म कर इस शरीर के द्वारा। पर किसके लिए, मैं करवा रहा हूं, तू नहीं कर रहा है, मेरे को समर्पित करता कर। तो ये आपका शरीर की शुद्धि हो गई, शरीर से अनन्य भक्ति हो गई, भक्ति के अनन्य भक्ति के साधन बता रहे हैं। दूसरा सूक्ष्म शरीर से भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मत परमो। मत परमो मतलब मेरे परायण हो जा। मन बुद्धि अहंकार को समर्पित करने की बात करते हैं ना अपन, कि मन बुद्धि पे अहंकार को समर्पित कर दो भगवान, इनको शुद्ध करने के लिए तपदान करो। वो आप शरीर से हो गया, लेकिन वो जो तपदान करे वो मन बुद्धि उससे शुद्ध हो गया। तो आप उसका जो सूक्ष्म शरीर है उसको भगवान के परायण कर दो। तो उस पर परायण करने से क्या होगा कि हमारी अहंता खत्म हो जाएगी, महत्व बुद्धि में भगवान आ जाएगा। ये नहीं होगा कि मैंने किया। जब तक ध्यान, जो पहले लाइन में कहा ना, पहले में समझाया मेरे कर्म, तो वो कर्म आपने पहले समर्पित कर दिए, लेकिन फिर भी बुद्धि में आ जाए कर तो मेरी थी, शरीर से तो समर्पित किए, मन से नहीं किए। तो मन को परायण कर दो, बुद्धि को परायण कर दो, भगवान के ही झोली में डाल दो, तो भगवान से आपकी अनन्य भक्ति हो जाएगी। तो ये भी हो गए कि मन बुद्धि अहंकार क्या है, आपके टूल्स हैं उस शरीर को काम करने के लिए। शरीर से क्रिया करी, कर्म करे और भगवान को समर्पित कर दिए, क्रिया भगवान को कर दी। अब ये क्या करा, बुद्धि भी भगवान को समर्पित कर दी, जो परायण हो गए। तीसरा क्या आया, मेरा ही प्रेमी भक्त हो जा। प्रेमी भक्त में क्या छुपा रहता, स्वभाव में मैं छुपा होता आखिरी में। वो जड़ और चेतन की छिज्जड़ गति की चर्चा हुई थी, जहां जोड़ते हैं वो स्वभाव, मैं स्वभाव रहता। तो उसको भी किसको मेरे समर्पित कर दे। कारण शरीर ऐसे भगवान के पाठ अर्थात अपनी अहता में ये बात बिठा लेना कि मैं और केवल भगवान का हूं, मैं केवल भगवान का हूं। अपनापन बात आई थी ना कि प्रायोरिटी और अपनापन, तो ये अपनापन आ गया। अपनापन भगवान से कर ले, वो स्वभाव में आ जाएगा कि मैं किसका हूं, भगवान का हूं। मैं क्या हूं, गीता साधक, मैं क्या हूं, भगवान का हूं। तीनों समर्पित हो गए। अब फिर आता है 2 चीज छोड़नी, संग जड़ता, अर्थात भगवान से संबंध जोड़ना या संबंध संसार से तोड़ना। 2 क्रिया नहीं है, एक ही है। तो संसार से क्या कहा था, आसक्ति खत्म कर ले, यानी कि संग संसार से खत्म कर ले। तो संसार से तो असंगता और भगवान से संगता, इसका अर्थ ये हो गया अपने आप आ जाएगी भगवान से संगता। वहां से आपने आसक्ति छोड़ी। तो फिर निर्वैर सर्वभूतेशा, प्राणी मात्र की आत्मा भगवान है, इसलिए किसी को भी बुरा नहीं समझे, बैर भाव छोड़ दे। आगे के अध्याय में आएगा कि 39 लक्षण भगवान भक्तों के बताएंगे। तो पहला लक्षण यही बताएंगे, बुरी दृष्टि छोड़ दे, अदृष्टा, दोष देखना छोड़ दे। पहला लक्षण बताएंगे, 12वें का 12वां श्लोक होगा शायद। आदेश का, दोष दृष्टि न देश, आदेश का। 12वें का 13वां श्लोक है, आदेश का। आदेश का से पहले ही बताइए। 39 लक्षणों में पहला क्या है, आदेशता, दूसरों में द्वेष बैर भाव देखना बंद कर दे। 39 जो लक्षण बताया उसमें पहला ही बताया, यहाँ भगवान ये 2 ही बातें कहते हैं, क्या आदेश का, द्वेष देखना छोड़ दे तो भगवान मिल जाएंगे। तो ये 5 क्या हो गए, साधक पंचक। अब बिना देखे इसको कौन बोल सकता है, नीचे नहीं देखना, हाथ खड़ा करे, बिना देखे, बिना देखे कौन बोल सकता है। किताब में नहीं पढ़ना, वैसे समझाओ जो समझ में आ जाए। मुकेश जी आप नहीं, पीछे से बोलो कौन बोल सकता है ये 5 बात, जिसे पता पड़ जाएगी हमारे कितनी समझ में आई। प्रज्ञा, 5 बात आई ना समझ में। 3 तो करनी है भगवान के लिए,
क्या क्या करने हैं, पढ़ लो एक बार और 2 छोड़नी है। ये 5 अमृत हो गए। कोई भी कर्म करना, खड़े हो ना, कोई भी कर्म करना वो किससे होगा, शरीर को समर्पित हो गए। दूसरा क्या था, भगवान के परायण हो जाना, यानी कि मन की बुद्धि को भी भगवान में अर्पित कर देना। जो भी भगवत शरीर ने काम किया वो बुद्धि के मन में नहीं आ जाए मैंने किया, तो वो भी बुद्धि और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार को भगवान के। पर तीसरा सूक्ष्म अहं रह जाता है, मैं भगवान का ही हूं, अपनापन। तो भगवान से प्रेम हो गया, 3 बातें कही ना, मेरे तो प्रेम कर दो, अपनापन हो गया, भगवान से अपनापन कर लिया। तो तीनों क्रम से, पहली चीज ये, दूसरी ये, अपनापन ही पहले हो जाएगा तो 2 की जरूरत ही नहीं है। पहली दूसरी जरूरत नहीं, फिर अपनापन ही होगा। और फिर 2 चीज क्या छोड़ दी संसार से, आसक्ति। आसक्ति किसमें होगी, अपने में होगी। और द्वेष किससे होगा, जो अपने नहीं है। तो अपनों में तो आसक्ति छोड़नी है, और इसके अलावा जो दूसरे उनसे द्वेष नहीं करना, वो अदृष्ट होगी। ये 5 चीजें पंचामृत है। इसलिए रिपीट करवा रहा हूं कि स्वामी जी ने इसमें बहुत जोड़ दिया है, हमारी क्लास में भी बहुत जोड़ दिया जाता है इस श्लोक में। एक आज भी स्वामी जी ने कहा है कि 6/22 श्लोक गीता जी की जान है। बोलो 6/22, आपके ही कहा है, शायद कहा 6/22 क्या था, इस हृदय है ये 6/22। आज या कल के सत्संग में कहा है, सुनते हैं सत्संग, वन सुनता है, आया है देखो 6/22 बोला था। जिस लाभ की, हिंदी में पढ़ लो, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जिस लाभ की प्राप्ति मतलब भगवान, वो इतना बड़ा लाभ है कि उसके बाद कोई दुख नहीं रहता है, इतना आनंद मिलता है उसमें, उससे किसी भी दुख से विचलित नहीं किया जा सकता। ये इतना बड़ा लाभ है। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मान्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन कृणापि विचलते। हरे कृष्णा। अब कोई सवाल आप बोलो, माइक देना प्रज्ञा को। माइक दूसरा दे दिया क्या, ये वाला, ये दोनों। कृपा है, इतना बढ़िया। और इसको बार बार पढ़ें। अगर एक बार पढ़ेंगे ना घर जाके, और आने से पहले आगे का पढ़ेंगे, जैसे आगे के 10-20 श्लोक पहले से पढ़ के आया करें, और लग जाएगा यार ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसको टिक बार कर ले, तो उससे आसानी भी रहेगी। मुझे भी लग जाता जब मैं पढ़ता हूँ कि ये सवाल आएगा, जैसे अभी आएगा अगली बार, अभी नहीं बोल रहा हूँ, अगली बार आएगा। मैंने मेरी क्लास में पूछा, कल की क्लास में, वहां हो गई, वहां 10 श्लोक हो गए थे कल, क्योंकि हमारी बोलो बांके बिहार